जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज की इस वीडियो में देखिए, जो 2025 का पेपर यूपी बोर्ड में पूछा गया था, ये ओरिजिनल पेपर है, आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरा अच्छे से पूरा फुल डिटेल में वीडियो आपको बताएंगे। कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो कहाँ से कितने नंबर का आएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे डरते हैं, डर किस पे लगता है, सबसे ज़्यादा मैथ में लगता है, गणित में लगता है कि गणित में कैसे पास होंगे, गणित में कैसे अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने है, जिस बच्चे का है उसको हाइड कर दी हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2025 का पेपर है ये, और 822 कोड नंबर है BZ। ठीक है, अगर आपके पास होगा तो आप मिला सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो से देखिए। और गणित के अलावा सारे सब्जेक्ट का इसमें डाला जाएगा, और यहाँ तक कि जो ड्राइंग है, ठीक है, ड्राइंग यानी कि चित्रकला है, उसका भी मैं वीडियो पूरा डिटेल से बताऊंगी, कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। सारे बच्चे पहली बार देते हैं, ठीक है, तो सारे बच्चों को देखना जरूरी होता है कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। इसीलिए मैं शुरुआती वीडियो में सबको आपको बता देती हूँ। 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पूरा कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है। देखिए 70 नंबर का होता है। निर्देश पढ़ना, देखिए जो 15 मिनट मिलता है ना आपको, ये सारे निर्देश है, ये सारा पढ़ने के लिए मिलता है। तो उससे वहाँ ज़्यादा टाइम देने से अच्छा है आप अपना टाइम अभी अगर 15 मिनट दे सकते हैं तो सारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। देखिए नोट करना है, देखिए प्रारंभ में 15 मिनट दिए जाएंगे, 15 मिनट जो आपको दिए जाएंगे आप यहाँ पे टाइम बिताइए, पूरा अच्छे से देखिए वीडियो को। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, निर्देश दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये सबको पता होता है, सारे वीडियो में बताई हूँ। प्रश्न पत्र में और 2 खंड दिए गए हैं, ये भी बार बार बोला गया। ठीक है, अब देखिए खंड अ जो है, खंड अ 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके उत्तर OMR सीट। ठीक है, अब बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ OMR सीट पे वीडियो बनाऊंगी, तो OMR सीट पे तभी वीडियो बनाऊंगी जब ये सारा जो भी 2024 का और 2025 का आपको पूरा पेपर ओरिजिनल पेपर दिखा देंगे। ठीक है, OMR सीट पे अच्छे से वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, तब आपको अच्छे से वीडियो इसको बना के दिखा देंगे। और ध्यान देने का बात यह है कि जो OMR सीट आपका मिलता है, अब जिन बच्चों को OMR सीट नहीं पता है कमेंट बॉक्स में करिए कि मैम मुझे पता नहीं है, आप बता दीजिए। ठीक है, और काले बॉल पॉइंट कलम से आपको लिखना है, यानी कि डॉट पेन से। जेल पेन नहीं यूज करना है, जेल पेन नहीं यूज करना है, बार बार हर वीडियो में बताते हैं, मत यूज करिएगा, पेपर खराब हो जाता है। ठीक है, और OMR सीट की बात है तो ज़्यादा से ज़्यादा बारीकी बरतनी पड़ती है। ठीक है, और जो OMR सीट आपको मिलेगा इतने बड़े, ठीक है, जिसमें गोली गोली करना होता है, ठीक है, भरना होता है, उसमें जो उत्तर दिए गए उसके पश्चात उसको काटना नहीं है। एक बार अगर भर दिए तो भर दिए, उसको ऐसे काटना नहीं है। ये नहीं कि वाइटनर लेके जाएं और वाइटनर लेके पूरा ऐसे मिटाने लगे, कुछ नहीं करना है आपको। एक बार भर दिए तो भर दिए, ठीक है, वाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है आपको। बार बार चीज़ें इसलिए बताई जा रही है, वहाँ पे जाके गलती मत कीजिएगा, कॉपी चेक नहीं होगा आपका। ठीक है, जो भी अच्छा नंबर लाए रहेंगे वो भी खराब हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं। देखिए खंड ब क्या बोल रहा है, 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न, यानी कि बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन दिया रहेगा वर्णात्मक उसको बोलते हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट दिया गया है कि उसके कितने खंड हैं, ये भी ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि जो भी प्रश्न है उसके सामने लिखा रहेगा। 1 नंबर है तो 1 नंबर, 2 नंबर का है तो 2 नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, प्रश्न प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, जो प्रश्न नहीं आ रहा हो उस पर समय। देखिए यूपी बोर्ड के द्वारा क्या बोला गया है कि जो भी प्रश्न आपको आ रहे हैं सबसे पहले कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़िए। ये नहीं कि उसी में लगे रहें, ठीक है, उसी में लगे रहें कि मुझे आ नहीं रहा है और आगे भी नहीं बढ़ना है, प्रश्न छूट जाएगा। और हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो भी उससे रिलेटेड आ रहा है, उससे संबंधित जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी जानकारी है वो सारा लिखिए आप। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है आपको।
ध्यान रहे, ठीक है। बार बार हर वीडियो में मैं बोलती हूँ। देखिए अब क्या बोल रहा है गणित के लिए, ठीक है। गणित के लिए स्पेशल क्या होता है, ठीक है, बताती हूँ आपको। देखिए यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए। जो आपको उत्तर पुस्तिका है ना उसके, देखिए ये मान लें ये आपका पेपर मिल गया, ठीक है। पेपर ऐसे होता है, न कि ऐसे पेपर होता है, ठीक है। पेपर ऐसे होता है, यहीं पे यहाँ पे रफ लिख लीजिएगा, ठीक है। और रफ लिख के अगर जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहीं पे ऐसे काट दीजिएगा, ठीक है। काटना मत भूलिएगा, रफ लिख के काट दीजिएगा उसको। और यहाँ पे क्वेश्चन डालिए, उत्तर देखिए, ठीक है। उत्तर यहाँ सॉल्व कीजिए, ये x² है प्लस 5² है, ठीक है। तो जोड़ना है इसको, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है बाएं पृष्ठ में, ठीक है। दाएं पृष्ठ पे नहीं, बाएं पृष्ठ पे दिया गया है, बता दिए हैं। और हल करके काट दीजिएगा। देखिए जब जैसे बताया ना कि यहाँ बड़ा सा देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न के इस तरफ ये रफ लिखिए और रफ लिख के जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यहाँ पे रफ कार्य किए हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना है, ऐसे काट देना है, ठीक। काट दीजिए और इधर आपको जो उत्तर लिखना है वो यहाँ पे उत्तर डाल के लिख दीजिएगा, ठीक है। नंबर नहीं कटेगा इससे। आपको साफ साफ सीधे सीधे बताई हूँ आपको। रचना के प्रश्नों को हल से, देखिए रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद भी संक्षेप में अवश्य लिखिए, ठीक है। ये सीधा सीधा बात है, ठीक है। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्रण आवश्यक है। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और शुद्ध माने जाएंगे। देखिए अगर किसी में बोला है सर्कल बनाइए, ठीक है, त्रिज्या बनाइए 6 सेंटीमीटर है तो ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। ये तो मतलब चित्र बनाना है आपको, जिसमें दिया गया है चित्र बनाइए आप उसको। बिना चित्र के आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। जिसमें जरूरी है, आवश्यकता है, उसको बनाना है, ठीक है। और रफ कार्य के लिए आपको बता ही दिए हैं। और कॉपी कैसे होता है, आपका कॉपी इस तरीके का कॉपी होता है। रफ कार्य यहाँ करना है, रफ कार्य करने के बाद काट देना है उसको, ठीक है। काटना मत भूलिएगा वरना नंबर कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश मीडियम के अगर बच्चे आप देख रहे हैं तो ठीक है, देखिए ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए कंटेन्स टू 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द 1 मार्क ईच ऑफ दैट टू बी आंसर ऑफ OMR सीट बाय द डार्किंग कम्प्लीटली द करेक्ट सर्कल विथ ब्लू एंड ब्लैक पेन। ये आपको बता दी हूँ, ठीक है। जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है, सेम टू सेम है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन एकदम साफ साफ देखिएगा। और जो भी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, आपको बताती जाऊंगी। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ, देखिए कुछ बच्चे देखेंगे, वीडियो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद से बीच में छोड़ के चले जाते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, सिंसियर हैं, यानी कि हर चीज़ के लिए यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हूँ। बिना पेपर देखे आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कौन सी चीज़ें किस प्रकार से आती हैं आपको ये नहीं पता होगा तो कैसे चीज़ों को करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखिए मल्टीपल चॉइस कितना आएगा, 20 नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा, ठीक है। 20 नंबर का OMR सीट पे भरना है। देखिए संख्याएं, ठीक है, 96 और 404 का HCF 4 है तो उनमें LCM निकालना है। अब देखिए LCM और HCM महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक वाला क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन देखिए, लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन पढ़ के इसलिए बता दे रही हूँ, ठीक है। चलिए बिंदु 2 और 5 की मूल बिंदु की दूरी, ये क्वेश्चन आता है, इसको भी याद करके तैयार कर लीजिएगा। अब 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए है रूट में, क्या है, रूट में 2 + 10 45 डिग्री। ये किसका है, त्रिकोणमिति का सवाल है। किसका है, त्रिकोणमिति का सवाल है और बार बार पूछा जाता है। त्रिकोणमिति के लिए आप क्या कीजिए, देखिए जो भी NCERT है ना, मैथ का NCERT का बुक है आपका, NCERT बार बार NCERT बोलती हूँ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। जो भी अगर यूपी बोर्ड में किसी भी तरह का क्वेश्चन में वो हुआ कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, इसका उत्तर सही है, तो किसको सही माना जाएगा, NCERT को सही माना जाएगा। इसीलिए बार बार बोलती हूँ NCERT पढ़िए। NCERT के बुक में जो भी त्रिकोणमिति का ठीक है, त्रिकोणमिति का जो भी सवाल दिया गया सारा रट लीजिए, ठीक है। और उसमें एक पेपर में, ठीक है, एक पेपर चार्ट में दिया गया है, चार्ट में पूरा फॉर्मूला दिया गया है त्रिकोणमिति का। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो शॉर्ट वीडियो में मैं डलवा दूंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका मान पूछा है, अगर मान पता होगा तो आप लिख लेंगे, ठीक है। देखिए
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है, 1 नंबर का सवाल है। बताइए कितना आसान है ये, ठीक है। कर ले जाएंगे आप इसको अगर तैयार होगा, ठीक है। 1 नंबर का आपका है। अब पूछ रहा है, देखिए समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है, में यदि x बराबर 1 है तो y का मान पूछ रहा है, ठीक है। y का मान पूछ रहा है, अगर आपको आ रहा होगा तो आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए पी, ठीक है। ए पी 21, 18 और 15 का वह पद है जिसका मान माइनस 81 है, ठीक है। 81 होगा। अब मान पूछ रहा कौन सा वह स्थान है, ठीक है। ये स्थान बहुत पूछता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रटिए, ठीक है। त्रिकोणमिति का सवाल मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अब देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रहा है, एक थैले में 3 नीली और 3 सफ़ेद और 4 गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद, ठीक है, या छिद्रया, ठीक है, या दृच्छया, ठीक है। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं, प्रायिकता का क्वेश्चन है। निकाली जाती है तो इस गेंद में लाल नहीं होने की प्रायिकता होगी। देखिए ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रायिकता का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए 1 नंबर का पूछा है, त्रिकोणमिति से पूछा है, ठीक है। चलिए, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी, अब ये पूछ रहा है, ठीक है। अब प्रायिकता से 2 क्वेश्चन आपको मिला है। अब चलिए 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9वां देखिए, दिए गए चित्र में यदि डी ई लंब बी सी, ठीक है, डी कहाँ है, देखिए इसमें डी ई देखिए यहाँ पे डी ई है और बी सी है, ठीक है, लंब बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद से डी और ई बट्टा बी सी का मान पूछ रहा है। अब आपको ये बताना है, ठीक है। पढ़े होंगे तो आंसर बता देंगे। देखिए जिन बच्चों का तैयारी हो गया है गणित का, इसको क्वेश्चन को हल कीजिए और देखिए आपका 70 में से कितना नंबर आ रहा है। और क्वेश्चन अगर नंबर कम आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओरिजिनल पेपर है, बार बार बता रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए 10वां है, क्या बोला है, 10वां बोल रहा है कि एक बिंदु क्यू में एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या, देखिए त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है, त्रिज्या पूछ रहा है। अब आपको आंसर बताना है, देख लीजिएगा आप आंसर इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11वां, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त में एक त्रिज्या खंड जिसका कोण 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है, तो संगत चाप की माप पूछ रहा है, ठीक है। वृत्त से क्वेश्चन है, त्रिज्या से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तैयारी अपनी जारी रखिए, धीरे धीरे तैयारी कीजिए। ये नहीं कि अगर टाइम टेबल आ गया, ठीक है, टाइम टेबल आ रहा है तो उसके 1 महीने बाद स्टार्ट करें पढ़ाई और खूब ज़्यादा डर जाएं कि अरे हम फेल हो जाएंगे, ठीक है, फेल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बारी बारी से सारा चीज़ें MCQ लगाइए। 20 नंबर का ही आपका क्या आ रहा है, MCQ आ रहा है, बहुविकल्पी आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस में बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा गया, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब ये पूछ रहा है। अब क्वेश्चन का देखिए उत्तर 4 दिया है, उसी में से उत्तर छांटना है और डायरेक्ट उत्तर लिखिएगा। उत्तर लिखिएगा 12 का और जो आंसर होगा उसके सामने लिख दीजिएगा। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही उतारने बैठ गया, ठीक है। मैथ में बहुत कम टाइम मिलता है और SST में, ठीक है, SST में यानी कि सामाजिक विज्ञान में और गणित में बहुत कम समय, जैसे लगता है कि समय तुरंत चला जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। 13 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है और इस बिंदु को स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। देखिए डरना बिल्कुल नहीं है, अगर आप अभी से तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, अभी से तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, आपका बहुत टाइम है अभी, धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट तैयार कीजिए। ये नहीं कि केवल मैथ पढ़ रहे हैं तो केवल मैथ ही पढ़ते चले जाइए, 70 नंबर का होता है, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो टॉपर होते हैं बच्चे, सारे सब्जेक्ट में उनका कमांड होता है, सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। चलिए अब देखिए फिर त्रिकोणमिति का सवाल आ गया है, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। अब इसका मान पूछ रहा है। देखिए NCERT का क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको, NCERT का क्वेश्चन सारा लगा लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र में 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो त्रिज्या खंड पूछ रहा है।
त्रिज्या खंड पूछ रहा है। और चलिए 16 क्या बोल रहा है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, देखिए 542 सहित 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, तो आप बताइएगा इसकी त्रिज्या क्या होगा। क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। ये द्विघात बहुपद से क्वेश्चन गया है। पी एक्स बराबर 4x² माइनस 4x-1, ठीक है। इसको हल करना है, इनको शून्यकों को गुणनफल होगा, इसका गुणनफल पूछ रहा है कि क्या होगा गुणनफल, ठीक है। चलिए उसके बाद से देखिए, जूम करते हैं इसको, 18 हो गया। चलिए 18 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए इसको। देखिए क्या बोला, द्विघात समीकरण 3x² 4x + 4/3 बराबर 0, ठीक है। अब इसका विवृत कर होगा, अब पूछ रहा है। अब जो पढ़े होंगे बच्चे इसको बता देंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी के में से माध्य होगा, माध्य पूछ रहा है, ठीक है। माध्य होगा। अब इसको क्वेश्चन को देख लीजिए पूरा, देखिए स्क्रीन पे पूरा आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हल करने का कोशिश कीजिएगा। 1 नंबर का सवाल है ये, सीधे सीधे 1 नंबर का सवाल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब 20वां क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या है। देखिए वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता है और माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग पूछ रहा है, नंबर कितना है, 1 नंबर का, सीधे सीधे पूछा है। देखिए पूरा अच्छे से देखिए, थोड़ा देर रुके हैं, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, चलिए देखिए। खंड क्या है, ब है, खंड ब है। देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी खंड कीजिए है। देखिए यदि बिंदु ए 0, 1, बिंदु 5, -3 और 6 x और 6 में समदूरस्थ है तो x का मान पूछ रहा है। बार बार ये बहुविकल्पी में भी पूछा है और इसमें भी पूछा है। इसमें क्या बोल रहा है, अनुपात निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए आप क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति का फिर सवाल आ गया है एक, ठीक है। इसीलिए बोल रही हूँ NCERT पढ़िए, ठीक है। NCERT पढ़िए, बार बार पढ़िए उसको, ठीक है। 10² बराबर होगा, देखिए 10² बराबर होगा, ये पूछ रहा है। चलिए निम्नलिखित बारंबारता बटन से माध्यिका, बारंबारता बटन से माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करना, क्वेश्चन को नोट करिए और कॉपी लेके बैठा कीजिए। केवल ऐसे वीडियो नहीं देखना, कॉपी लेके बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए देखिए ई क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ई बोला सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आपको बताना है, ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, किन्हीं 5 खंड को हल करना है। देखिए बहुलक ज्ञात करना है। देखिए वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दे दिया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दिया है। अब बी क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। कितने नंबर का, देखिए 4 नंबर का है। अब देखिए यहाँ पे जो बोला है ना, एक वृत्त खींचना है, स्पर्श रेखाएं खींचना, इसमें जो है फिगर बनाना है, यानी कि चित्र बनाना है। पेंसिल लेके जाइएगा, रबड़ लेके जाइएगा, जहाँ भी चित्र की जरूरत होगी वहाँ बनाइएगा, ठीक है। अब सी क्या बोला, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। दूसरे भुजा की क्रमशः 4, 5, 9 और 12 सेंटीमीटर। सिद्ध कीजिए ये त्रिभुज समरूप होंगे। अब देखिए इसमें भी फिगर बनाने वाला, ठीक है। फिगर बनाने वाला यानी कि चित्र बनाइएगा, ठीक है। चित्र बना के सिद्ध करना है, समरूपता होंगे। डी है, किसी भिन्न के अंश में हर में 1 जोड़ने पर 4/5 हो जाता है। तो यदि अंश और हर, ये अंश और हर वाला आता है क्वेश्चन, इसको भी कोशिश कीजिए कि अच्छे से आए। कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। चलिए ई क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में समीकरण हल कीजिए। 9x² - 3x² बराबर 0 है। इसको हल करना है, आप बताइएगा हल करके। देखिए ABCDEFG है, 5 हल करना है, ऊपर लिखा गया है। देखिए वह AP ज्ञात कीजिए जिसका पद, ठीक है, 16 है, यहाँ पे 16 लिखा है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हल करेंगे तो आ जाएगा। चलिए देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब देखिए अथवा करके दिया है। जहाँ बोलते अथवा दिया हो, या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए, ठीक है। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर है,
यदि उसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए और लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए तो चौड़ाई 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जिन बच्चों को आ रहा है उसको 6 नंबर, पूरा सब पूरा 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ भी या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, एक क्षैतिज तल के एक बिंदु पर, बिंदु ओ पे, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन की शिखर का उन्नयन कोण पूछ रहा है। ठीक है, उन्नयन कोण पूछ रहा है, ये बहुत आसान होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का ही सवाल है जिसमें हाइट वाला होता है। ठीक है, यहाँ से देख रहा है, फिर यहाँ से देख रहा है, एक उन्नयन कोण बढ़ता है, ये वाला। ठीक है, और भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है और ध्वज की लंबाई, ये देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति से ही संबंधित ये प्रश्न है। 6 नंबर आपको पूरा पूरा दिलाएगा। और नीचे वाला क्या बोला, एक नदी के पुल में किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे पर अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है और यदि पुल किनारे पर 4.2 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिकोणमिति इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। देखिए 6 नंबर का यहाँ खुद पूछा गया। ठीक है, अभी इसके आगे और आएगा। ठीक है, चलिए देखिए 14 सेंटीमीटर, पांचवा क्या बोला, 14 सेंटीमीटर भुजा की ठोस लकड़ी की घन को छील कर एक महत्व गोला बनाया जाता है, महत्तम गोला बनाया जाता है। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। और अथवा में क्या दिया है, जिसको ऊपर वाला नहीं आ रहा वो नीचे वाला करिए। चित्र को 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र ओ है, केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे लिखिएगा। प्रश्न में थोड़ा प्रश्न बड़ा दिखेगा, कॉपी भरा भरा लिखिएगा। ठीक है, चाप है ए बी और सी डी चाप है और कोण ये जो बना है उसको कोण बोलते हैं। कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, जो बीच में लिखा होता है ना, जो ऐसे कोण बना होता है, ये कोण बोलते हैं। ए ओ और बी, बी 30 डिग्री लिखा है ना, तो देखिए कौन सा मान 30 डिग्री का है, ओ है। जो बीच में रहता है वो हमेशा कोण को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ओ, देखिए बिंदु ओ में क्या है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। अब इसका आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, ओ है और दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। देखिए ध्यान क्या देना है आपको, रफ्कार के लिए आपको बता दी है। दूसरा ये है कि त्रिकोणमिति का सवाल लगाइए। त्रिकोणमिति का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, यानी कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में आया है, उसको एक जगह लिखिए, सारा सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, एक संडे, सैटरडे संडे अगर क्लास करते हैं आप, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आपका स्कूल डेली चल रहा है। ठीक है, स्कूल डेली चल रहा है। और जो बच्चे नॉन स्कूल वाले हैं, जो उन दोनों को बता रही हूँ। ठीक है, जो स्कूल वाले बच्चे हैं, देखिए आपका अगर समय मिल रहा है तो समय बर्बाद मत कीजिए, समय बहुत कीमती है। वो क्या कीजिए, उसके बाद से आप क्वेश्चन को एक जगह नोट कर लीजिए पूरा। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आया उसको एक एक जगह जब भी समय मिलता है उसको हल करते जाइए। ठीक है, हल कीजिए, उसको रोज रोज हल कीजिए। मैथ बिना हल किए नहीं आएगा, कहीं अटक जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए बोल रही हूँ। त्रिकोणमिति देखिए, और जो फॉर्मूला है उसका मैं एक वीडियो बना दूंगी, पूरे फॉर्मूला का आप देखिएगा उसको। और देखिए सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, एसएसटी का, साइंस का, हिंदी का सारे वीडियो आपको बता दी हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो देखिए, हमारे चैनल पे जाइए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही सारे वीडियो को मैं बताई हुई हूँ, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ, बार बार आप पढ़िए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम पास आने वाला है, और ये नहीं कि एग्ज़ाम पास आने टाइम टेबल आ जाएगा तभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और सारे वीडियो को जाइए आप वहाँ पे देखिए, शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आप तक जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन जाए। नोटिफिकेशन जल्दी जाएगा तो आप उस वीडियो को जल्दी देखेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।